अभी आ रहे हैं उसके नफीसा शाह साहब टू मूव कॉलिंग अटेंशन नंबर 3 मिनिस्टर फॉर एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to invite the attention of the Minister for Energy Petroleum Division to a matter of urgent public importance regarding the statement of United States President Trump regarding discovery of massive oil reserves in Pakistan, but with no clear announcement of such reserves by our government, causing grave concern among the public. जी अली परवेज साहब मिनिस्टर फॉर एनर्जी. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हमें वज़ीर आज़म साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये जो खारजा महाज के ऊपर सर रिसेंटली जो कामयाबियां हमें हासिल हुई हैं, और इसके अंदर ना सिर्फ ये जो टैरिफ की कंसेशन है पर इसके साथ साथ जो सरमायाकारी जिसका रुख पाकिस्तान की तरफ हो रहा है और बहुत से और फ़वाइद और कंसेशंस मिल रही हैं, उस पर मुबारकबाद पेश करनी चाहिए. सर अब जो ऑनरेबल मेंबर ने जिस मामले की तरफ इशारा किया है, देखें पाकिस्तान के पास सर बहुत से अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और बशमूल वो हाइड्रोकार्बन के जो पोटेंशियल है उसके अंदर सर कन्वेंशनल जो एरिया के ऊपर जो हुकूमत ने जो रिसेंटली पेशरफ्त की है मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लूँगा. और जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज हैं सर जिसके अंदर टाइट गैस और शेल गैस और उसके अंदर अमेरिका की मदद के साथ क्या असेसमेंट्स और रिसोर्स साइजिंग हुई हुई है उसके ऊपर भी आ जाता हूँ. सर देखें और इसके अंदर क्योंकि नवीद कमर साहब भी इस कॉल अटेंशन का हिस्सा हैं, वो जानते हैं पिछले कई सालों से हमें कन्वेंशनल ये जो स्पेस के अंदर नए कुओं की तलाश के अंदर एक बहुत सी खामोशी, बहुत देर से खामोशी थी. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर सर ये अप्रैल के अंदर हमने एक कामयाब बिडिंग राउंड किया ऑन शोर का, जिसके अंदर तकरीबन 13 के करीब ब्लॉक्स को अवार्ड किया गया है. और उसके अंदर जो बैनुल अक़वामी प्लेयर्स हैं जिसमें टर्किश पेट्रोलियम भी पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 2 ब्लॉक्स के अंदर उसने ये अवार्ड विन किया है और बहुत करीब उनका काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा. सर इसके साथ साथ एंड मैं अमेरिका के साथ इसको कनेक्ट भी कर दूँगा, दोबारा अगला ऑन शोर जो राउंड है सर वो तकरीबन 23 ब्लॉक के करीब वो रोल हो चुका हुआ है और उसका जो अवार्ड है वो जाके अक्टूबर के अंदर कंप्लीट होगा. और सर ये जो कुएं हैं इनको डेवलप करने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी दरकार होती है. तो ये कन्वेंशनल जो आपकी जो स्पेस है उसके अंदर ये एक्टिविटी हो रही है. इसके अलावा ऑन शोर का भी आप जानते हैं कि एक बिडिंग राउंड बहुत साल की खामोशी के बाद इस वक्त जारी है और तकरीबन 40 के करीब ब्लॉक जिसमें इंडस ब्लॉक के भी और जो आपका जो गवादर की साइड के ऊपर हमारी पट्टी है उसके ब्लॉक्स का भी बिडिंग राउंड आगे जारी है, जिसके अंदर दिलचस्पी जो हमारे पास आई है दोबारा टर्किश पेट्रोलियम की मौजूद है, चाइनीज़ एक्सप्लोरेशन के अंदर वहाँ पे उनका इंटरेस्ट हमारे पास आया हुआ है, कुवैत पेट्रोलियम जो यहाँ पे पहले भी ऑनशोर ब्लॉक्स में काम कर रही है उनकी तरफ से इंटरेस्ट आया हुआ है और अमेरिकन कंपनियों की तरफ से भी बिल्कुल दिलचस्पी आई हुई है सर. बट ये जाके कंक्लूड राउंड होगा अक्टूबर के अंदर, तो उस वक्त बेहतर बता सकते हैं कौन से ब्लॉक के अंदर किस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी के अंदर कौन सी कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट करके उस मामले को आके लेके चल रही है. तो ये तो सर कन्वेंशनल स्पेस के अंदर जो मामला है मैं उसके ऊपर बता दूं. सर अब जो अनकन्वेंशनल स्पेस है जिसके अंदर आपकी टाइट गैस, टाइट ऑयल और शेल गैस और शेल ऑयल की बात आती है, इसके अंदर 2 स्टडीज़ हुई हुई हैं. और अगेन सर नवीद कमर साहब विल बेल मी आउट बिकॉज ही इज़ बीन द पेट्रोलियम मिनिस्टर. 2009 के अंदर जो टाइट गैस की पॉलिसी है वो जो टाइट गैस की जो असेसमेंट हुई हुई है वो एक इटालियन कंपनी ENI की मदद के साथ हुई हुई है और उसके मुताबिक जो तखमीना ऑफ द टाइट गैस रिजर्व पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है वो तकरीबन 30 से 35 TCF के करीब है. और जो सुई की डिस्कवरियां थी अगर आप उसके साथ मुआजना करें ये तकरीबन 3 सुई गैस फील्ड्स के बराबर है. सर उस टाइट गैस पॉलिसी को उस असेसमेंट की बेसिस के ऊपर
2024 के अंदर CCI के जरिए टाइट गैस पॉलिसी को अपडेट किया गया है और उसके तहत 9 के करीब तकरीबन असेसमेंट्स एंड स्टडीज़ इस वक्त जारी हैं। ये टाइट गैस की स्पेस के अंदर जो काम हो रहा है सर उसके ऊपर है। अब जहाँ पे अमेरिकन कोलैबोरेशन और जहाँ पे जो उनकी मदद के साथ हमने साइजिंग की हुई है ऑफ द रिसोर्स, वो सर USAID की मदद के साथ 2015 के अंदर एक असेसमेंट स्टडी आधे पाकिस्तान की, जिसके अंदर इंडस एंड लोअर इंडस बेसन की हम बात करें, नॉट नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, साउथ ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर सिंध और बलूचिस्तान है, उसकी जो साइजिंग की गई है सर, एंड दीज आर ऑल पब्लिश्ड डेटा, तो मैं इसलिए आपके सामने पेश कर देता हूं। जो गैस का रिकवरेबल रिसोर्स है उसकी एस्टिमेशन है सर 95 TCF। आज तक जो हम डिस्कवरी कर चुके हैं वो तकरीबन 65 TCF के करीब है। जो 70-80 साल में जो हमने डिस्कवरीज की हैं उससे ज़्यादा उसका पोटेंशियल, जो रिकवरेबल पोटेंशियल है, वो वहाँ पे असेस किया गया है। इसके साथ साथ जो शेल ऑयल है, शेल ऑयल के अंदर तकरीबन जो असेस्ड रिसोर्स है सर वो 14 बिलियन बैरल के करीब है तकरीबन, और आज तक 70 साल के अंदर जो हमने वहाँ पे अभी तक जो एक्सट्रैक्ट किया है, रिट्रीव किया है, वो तकरीबन 1.3 मिलियन बैरल। तो 10 टाइम्स ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिट्रीव्ड, उसके मुकाबले 10 से ज़्यादा गुना बड़ा असेसमेंट वहाँ पे मौजूद है। इसके बाद सर क्योंकि अब शेल को रिकवर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी दरकार है उसके अंदर क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, महंगी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, और उसके अंदर जो पाइनियर है जो टेक्नोलॉजी का, जिसको फ्रेकिंग टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रेशर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कहते हैं, उसके अंदर क्योंकि अमेरिका है, तो OGDCL की मदद के साथ हमने हैदराबाद के अंदर पहली पायलट शेल डिस्कवरी के ऊपर काम शुरू कर दिया और उसकी टेक्निकल असेसमेंट भी हो चुकी हुई है सर। मगर अब टेक्निकल असेसमेंट के बाद उसकी जो कमर्शियल असेसमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो पूरी साइजिंग एंड उसका टेक्नोलॉजिकल जो उसका पैकेज है उसको डिटरमिन किया जा रहा है। और उसके अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी ये चाइना के पास भी मौजूद है, अमेरिका के पास भी मौजूद है, उस रिसोर्स की साइजिंग हो चुकी हुई है, अब उसके लिए कमर्शियल असेसमेंट को तैयार किया जा रहा है जी, और जिसके बाद आप शेल पॉलिसी को भी अपडेट करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि असेसमेंट और वहाँ पे एस्टिमेशन मौजूद हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए पॉलिसी को किस तरह से अपडेट करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह से लेके आना है, इसके ऊपर बहुत से ममालिक के साथ बशमूल अमेरिका के साथ आपके साथ कोलैबोरेशन जारी है। और जिस तरह से उसकी एग्जैक्ट ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर हम आते हैं तो आई विल कम बिफोर दिस हाउस एंड प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनरेबल मेंबर्स जी। तो सर ये जो सारे का सारा जो इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम ये ऑयल पोटेंशियल, गैस पोटेंशियल को हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आई हैव लेड इट बिफोर दिस हाउस एंड इंशाल्लाह अगर इसी तरह हम परसेवेरेंस के साथ इस पे काम करते रहे तो जिस तरह बहुत से सालों की खामोशी के बाद हमने ऑनशोर ब्लॉक्स के ऊपर कामयाबी हासिल की है, यही चीज़ हम ऑफशोर भी, टाइट गैस के अंदर भी और शेल गैस के अंदर भी इंशाल्लाह ताला हासिल कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहब सवाल कीजिए जी। थैंक यू स्पीकर साहब। द मिनिस्टर साहब has given a very comprehensive answer but unfortunately made the picture even more vague. He has talked about studies, he's talked about assessments, he's talked about agreements of these studies, and nothing really is clear. However, I want to quote डोनाल्ड प्रेसिडेंट्स ट्वीट जिसमें उसने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद पाकिस्तान टू डेवलप देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स. हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे. नाउ मिस्टर स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम को अगर डोनाल्ड ट्रंप बताएं कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं और वज़ीर साहब फ्लोर पर ये कहें कि अभी तक स्टडीज़ हैं और कोई कैटेगोरिकल पिक्चर नहीं है, so what really is the truth? I want to know. Is President Trump's tweet just a backhanded, it is to negotiate some deal with India? Is it directed at India? What exactly is Pakistan-US trade
deal. Ji, What Ali is it in? Ali Parvez sir. सर We are also hearing that Pakistan is going to import oil all the way from 7 seas, 7 oceans, all the way from US. जी ठीक है, सवाल आ तो गया इसका जवाब दें कि US पाकिस्तान ट्रेड डील क्या है? आ गया जी अली परवेज सर मेरे ख्याल से ऑनरेबल मेंबर साहिबा को मैं पूरी तरह से बता नहीं सका कि ये जो उनका सवाल है उसके अंदर इस सारी की सारी चीज़ को एक्टिविटी में एंड एक्चुअल डिविडेंड्स के अंदर एंड एक्चुअल डिस्कवरीज में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने उनको समझाया कि जी आपको ऑन शोर एक वेल को ड्रिल करने के लिए $25 मिलियन दरकार होते हैं। मैंने बताया ऑन शोर ऑफ शोर वेल को डेवलप करने के लिए 120-25 मिलियन दरकार होते हैं। मैंने उनको बताया टाइट गैस और शेल गैस एंड शेल ऑयल को निकालने के लिए इससे भी कहीं गुना ज़्यादा सरमायाकारी दरकार होती है। तो जब सरमायादारी आएगी और तो उसके बाद ही हम इस पोटेंशियल को, जो मैंने कहा कि आज तक जो पाकिस्तान ने 70 साल के अंदर हासिल किए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा उसकी असेसमेंट USAID की 2015 की स्टडी के अंदर मौजूद है। तो मैं इसको और किन अल्फाज के अंदर उनको एक्सप्लेन करूं, मेरे पास तो ये इसकी महारत शायद हासिल नहीं है, पर गुजारिश ये है कि जो अचीवमेंट हुई है वो अलाइनमेंट ऑन ब्रिंगिंग दैट इन्वेस्टमेंट इनटू दैट पाकिस्तान एंड दैट अपॉर्चुनिटी विच इज़ देयर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जब वो पैसा आएगा, एक्सप्लोरेटरी वेल्स होंगी, लीजेस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो निकलेगा। बट जो एस्टिमेशन है, शेल ऑयल इज 10 times what has been recovered and retrieved so far, and that is till what I can provide clarity. बाकी जो मैडम को जो जवाब चाहिए शायद मेरे पास वो मौजूद नहीं है। जो ट्रेड डील की डिटेल्स हैं उसके लिए कॉमर्स या फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्योंकि उसको लीड कर रहे थे, उनके साथ ये सवाल पुट अप कर दें। वो पूरे क्वांटोर्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रेड पॉलिसी इनके सामने यहाँ पे पेश कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नवीद कमर साहब टू आस्क अ क्वेश्चन। Thank you, sir. Sir, I'm thankful to the Honorable Minister for giving a comprehensive answer, but the ambiguity stays. Because for a person sitting at the level of President Trump would not be just speaking off the cuff. What he was alluding to is a collaboration between the United States and Pakistan. The studies that we are being told about today, to whatever extent, has been in the knowledge of Pakistan, or at least the Petroleum Ministry, for a very long time. But because of a lack of clarity on incentives for any private sector to come in and explore over there, or for the government of Pakistan to go in themselves to do so, nothing has happened. So my question from the minister would be that in the talks with President Trump, have we worked out any way in which we would get US investment coming in directly, either offshore or onshore, into this? Because without that kind of an investment, I don't think we can really take advantage of whatever resources that we have. And beyond that, what new policy or new incentives are we giving to players other than the US players to come in and participate at a much faster rate? Because the kind of rates we have in the international market of LNG and other resources are way higher than what we offer to people to come in and explore over here. So what are we... जी सर आई शॉर्ट प्लीज टू द पॉइंट। हमने कुछ लेजिस्लेशन करनी है और आज जी सर एक रेजोल्यूशन हम जी सर 14 अगस्त के हवाले से करना चाह रहे हैं, जो सब मेंबरान बात करना चाह रहे हैं। सर देयर टू एलिमेंट्स टू व्हाट द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज आस्क्ड सर। एक तो ये कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कब तक आएंगी, तो मैंने टाइमलाइंस इनको बता दी हैं। अक्टूबर के अंदर ऑनशोर का राउंड कंप्लीट होना है, 2 अक्टूबर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। नहीं सर, इट्स comprehensive bidding round, उसी के अंदर all blocks for which basin studies and seismic data is available, वो 2 October तक available है। Whoever has to come through
will come through that process. इसके बाद जो offshore हैं उसके लिए end of October की date है. उसके बाद क्योंकि अभी commercial viability of the shale extraction जो आपकी technology है, that is being calibrated. उसके मुताबिक फिर शेल पॉलिसी अपडेट होगी एंड शेल फ्रेमवर्क के अंदर आप उसको निकालने के लिए जाएंगे. आपकी पेट्रोलियम पॉलिसी अपडेट हो चुकी हुई है. आपकी टाइट गेट पॉलिसी जिसके अंदर 40% का प्रीमियम देते हैं वो अपडेट हो गई हुई है. शेल के लिए पहले कमर्शियल वाइबिलिटी तो एस्टैब्लिश हो जाए ना जी, बिकॉज इट विल बी फार मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज आप जानते हैं वो हॉरिजॉन्टल जो फ्रेकिंग होगी उसकी कितनी 2-2 किलोमीटर्स की आपकी फॉर्मेशंस होती हैं जिसके अंदर आपको अप्रोच करना पड़ता है. तो दैट कमर्शियल वाइबिलिटी के अंदर हम उनसे एक्सपर्टीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि इसको निकालने के लिए वाइबिलिटी डिटर्मिन किस तरह होगी. एंड दैट फ्रेमवर्क वंस सेट ओनली देन यू विल बी एबल टू ऑफर कंसेशंस अंडर द शेल पॉलिसी ना जी. जी इजाज जकरानी साहब सवाल कीजिए. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. मिस्टर स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने बड़ा डिटेल्ड आंसर दिया, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा सवाल उनसे पूछूंगा और स्ट्रेट सवाल, वो उसका मुझे जवाब दे दें. इन्होंने तो सारी बात कर दी कि ये जो काम ये कर रहे हैं. सर, ये बात सामने आई है कि 1 मिलियन बैरल यूएस से ये इंपोर्ट करेंगे इन अक्टूबर, और सैन एनर्जी को जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो अक्टूबर में ये कंसाइनमेंट यहाँ आएगा और वो इंपोर्ट करेगा. सर, मुझे समझ में नहीं आता, आप तो अपने डिस्कवरी की बातें बता रहे हैं, एक्सप्लोरेशन की बातें बता रहे हैं. ये 1 मिलियन इंपोर्ट आप बैरल करेंगे यूएसए से, उसकी कीमत क्या होगी सर? वो कितना महंगा होगा? आप मिडल ईस्ट के प्राइसेस देखें और यूएसए से ऑल द वे वहाँ से आएगा तो वो 19% टैरिफ का क्या फ़ायदा होगा? जो ये तो बहुत महंगा ऑयल जो यहाँ इंपोर्ट होने जा रहा है. और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपने प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड किया है नहीं किया, उसमें उनका क्या रोल है, वो भी अगर बता दें तो. जी अली परवेज साहब. सर, ये सवाल तो सर एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड था. अब क्योंकि जो क्रूड की इंपोर्ट की ऑनरेबल मेंबर ने बात की सर, वो तो रिफाइनरियाँ इंपोर्ट करती हैं और उसके लिए उनकी अपनी पॉलिसीज़ एंड जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसके मुताबिक वो आगे चलता है, और जो कमर्शियली वाइबल होगा ऑब्वियसली वही इंपोर्ट उसको करेंगे. पर सर, एक जो बुनियादी फ़र्क है, अमेरिका के अंदर WTI पे ऑयल ट्रेड होता है जो ब्रेंट से $2-3 वैसे भी सस्ता होता है. तो अगर कमर्शियल वाइबिलिटी होगी तो रिफाइनरियाँ मंगवा लेंगी, नहीं होगी तो नहीं मंगवाएंगी. उसका तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल फैसले रिफाइनरियाँ करेंगी जिस तरह हम आगे चलते हैं. सर जी नताशा दौलताना साहब एक सवाल कीजिए. नताशा दौलताना जी, साहब. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि हाउ इज़ द मिनिस्टर गोइंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी in revenue sharing with the United States of America, and also what steps are being taken to safeguard Pakistan's national interest? जी अली परवेज साहब. सर, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए तो मैंने इन दी ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने बता दिया कि पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं, जो बिडिंग राउंड्स हम लेके आगे ये एक्टिविटी को चल रहे हैं, वो तो अवेलेबल सबके लिए हैं. तो उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे, एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियर हिदायत है कि जी ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड प्रोसेस को आगे लेके चलना चाहिए. तो हम उसी तरह इस मामले को आगे लेके चलेंगे. एंड दूसरी चीज़ सर ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, जब आप एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को इनकरेज करते हैं तो आप इंडिजनाइजेशन ऑफ फ्यूल बास्केट अपनी इनकरेज करें, तो एनर्जी सिक्योरिटी तो उससे इन्हांस हो रही है, ख़राब नहीं हो रही. तो इसलिए आई होप आई एड्रेस द क्वेश्चन. जी जी असद न्याजी साहब सप्लीमेंट्री. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. सबसे पहले तो ऑनरेबल मिनिस्टर हैज़ गिवन अ वेरी कम्प्रीहेंसिव आंसर्स. लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि US प्रेसिडेंट हैज़ यूज्ड द वर्ड रिजर्व. सो द पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के अंदर देयर आर 2 words. One is reserve and one is resource. तो मिनिस्टर साहब जो वर्ड यूज़ करते रहे हमेशा वो रिसोर्स करते रहे. सो रिसोर्स का मतलब ये है कि अभी तक देयर इज़ नथिंग ऑन ग्राउंड और कोई हमारे पास अभी तक रिजर्व अवेलेबल नहीं है. इट इज़ जस्ट द स्पेकुलेशन. लेकिन बट द US प्रेसिडेंट यूज द वर्ड रिजर्व. रिजर्व मीन कि आप उसको टेक्निकली कमर्शली प्रोडक्शन के लिए वो कर रहे हैं. देन देर आर 2 types of drilling, sir.
The one is the offshore and one is the onshore. Sir, Minister साहब ने जो कहा कि offshore drilling is no doubt is very expensive. Sir, US company जो यहाँ आएंगी, the largest company is a Frankie, which they have the biggest technology. तो मेरा मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या कोई डाटा यूएस प्रेसिडेंट को दिया है कि जिससे उन्होंने ये कहा है कि ये रिजर्व जो है वो यहाँ से लोग आके ये करेंगे और इससे आगे। दूसरे सर ये जो अभी क्वेश्चन हुआ था, इस क्वेश्चन में जो 1 मिलियन बैरल का जो आया, ये जहाज ऑलरेडी आया है जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने, सर इसके ऊपर जो मिनिस्टर साहब ने कहा, इस जहाज के ऊपर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है सर कि 3 मिलियन डॉलर लॉस हुआ है, जिसमें 4.75 पर लीटर होता है, क्या वो कंज्यूमर को जाएगा? ये तो पहले वो था, बट मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है कि क्या मिनिस्टर साहब ने दे हैव गिवन सम डाटा कि वी हैव दिस डाटा फॉर द ऑफशोर और नॉट? जी अली परवेज साहब। सर, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने बड़ा एक फाइन पॉइंट रेज किया है कि जी रिसोर्स और रिजर्व के दरमियान क्या फ़र्क होता है। सर, ये जब तक एक्चुअल ऑन ग्राउंड ड्रिलिंग हो के आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर लेते तो वो रिसोर्स ही उसको कहा जाएगा। और USAID की जो 2015 की स्टडी है, जिसका मैंने यहाँ पे हवाला दिया और जिसके तहत हम इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं, उसके अंदर तो ये अभी तक रिसोर्स ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगी तो आप इसको क्वांटिफाई कर सकेंगे। अब जो ये इंपोर्ट करके जो नुकसान हुआ या नहीं हुआ, वो कौन सी रिफाइनरी ने मंगवाया, उसके लिए आप अलहदा क्वेश्चन पुट अप कर दें, मैं सारी डिटेल हासिल करके मैं इनको मुहैया कर दूंगा। बिकॉज रिफाइनरीज तो अपने तौर पर खुद क्रूड इंपोर्ट करती हैं, उसके ऊपर क्या उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो मैं सारी डिटेल्स इनको ला के प्रोवाइड कर दूंगा। सर, बहुत शुक्रिया जी। जी